इस बीच गाजा जंग और विध्वंसक होने की आशंका है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन का दावा सामने आया है। इजराइल के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त है। 14 दिन में जंग खत्म करना जरूरी है। ये कौन कह रहा है? इजराइल के विदेश मंत्री खुद ये कह रहे हैं। जंग रोकने के लिए हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इजराइल के ऊपर उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। 14 दिन की एक टाइमलाइन बताई गई है इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर हमास के खिलाफ ये जंग हमें खत्म करनी होगी। तो देखिए, 14 दिन में हमास का काम तमाम, हमास को खत्म कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या यह मुमकिन है? और ये 14 दिन की टाइमलाइन जो दी गई है, इसके पीछे रीजन क्या है? एली कोहेन जो ये दावा कर रहे हैं, इजराइल के विदेश मंत्री हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और ये टाइमलाइन क्यों दी जा रही है, ये जल्दी से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये देखिए, एली कोहेन का दावा, इजराइल के पास 14 दिन का समय है। वो ये कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर हमें हमास को खत्म करना होगा। युद्ध जल्द खत्म करना अब इजराइल के लिए जरूरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी बातचीत जारी है, 2-3 हफ्ते में दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। यह इजराइल खुद आकलन कर रहा है। बंधकों की रिहाई पर दुनिया इजराइल के साथ है। बंधकों की रिहाई तक युद्ध रुकेगा नहीं। अब एली कोहेन का यह बयान कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। सवाल नंबर 1, क्या अब इजराइल और विनाशक हमले करेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं 14 दिन में ही खत्म करना है। दूसरा, क्या जंग में अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा? ये आशंका भी बढ़ती नजर आ रही है। तो एक तरफ हमने आपको बयान दिखाया और दूसरी तरफ उस बयान के मायने और उससे उठ रहे सवाल भी बताए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। समंदर से इजराइल को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई। समंदर के नीचे मिले हमास के हथियार, समुद्र के तल पर मिले हमास के हथियार। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे समुद्र के तल में हमास के लड़ाकों ने हथियारों का पूरा जखीरा छिपा कर रखा था। ये आप देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा जखीरा अब आईडीएफ के कब्जे में है। हमास के सैकड़ों हथियार जब्त कर लिए गए हैं और अब ये पूरा का पूरा जखीरा हमास के कब्जे में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूमध्य सागर में किस तरह से हथियारों का एक बड़ा जखीरा छिपा कर रखा गया था। हमास के लड़ाके भूमध्य सागर में एक्टिव हैं और यहां से अक्सर जो हमास की ब्रिगेड है वो इजराइल को निशाना बनाती है। बड़े पैमाने पर यहां से हमले हुए हैं और हथियारों का पूरा जखीरा कैसे समंदर में, पानी के अंदर, समुद्र तल पर छुपा कर रखा गया था, वो ढूंढ निकाला है आईडीएफ ने। तो देखा आपने, समंदर में हमास का जखीरा। सबसे विस्फोटक खुलासा इसे लेकर यह कि भूमध्य सागर में हमास की बड़ी साजिश दरअसल सामने आई है। समंदर में इजरायली नेवी का कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ को मिला हमास के हथियारों का जखीरा। जखीरे में सैकड़ों एडवांस हथियार और विस्फोटक मौजूद हैं। देखिए क्या क्या मिला है, इस पर आप नजर डालिए। हमास ने समंदर के तले में जिन हथियारों को छिपा कर रखा था उसकी पूरी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीजी, मोटार, विस्फोटक, गोला बारूद यहां से बरामद हुआ है। इसके अलावा रबर बोट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले हैं। एंटी सबमरीन और एंटी शिप माइंस को भी यहां से बरामद किया गया है। इजरायली अंडर वाटर टास्क फोर्स का ये एक्शन, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। जल्टम ब्रिगेड ने समंदर में ये सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद ढूंढ निकाला हमास के हथियारों के इस जखीरे को। और इस बीच एक अहम खबर, गाजा में आईडीएफ का जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। पूर्व हमास कमांडर के घर पर आईडीएफ ने मारा है छापा।
गाजा में सीमेंट फैक्ट्री पर कर लिया है कब्जा। फैक्ट्री में मिले हमास के हथियार। फैक्ट्री में आईडीएफ को सुरंग भी मिली है। और आइए अब देखते हैं महायुद्ध की तमाम खबरें सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। इस